दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अरे मुख्तसर बोलिएगा, रुकीजिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं इसको समेटूं, मेरी तकरीर भी ख़त्म हो जाएगी, मेरा वक्त भी हो जाएगा, और फिर जो हमारे आपके मेहमान शायर हैं सैफ रज़ा साहब, उनको आप समाअत फरमाएंगे। फिर खतीब बच्चे हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा? बोले नबी का जिक्र अच्छा लग रहा? अरे अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। आप कहाँ गए थे? मेरे ही टाइम में आप हजरत को लेने जाते हैं। अरे जवाब सही दिया, सवाब यहाँ जवाब और देने वाला रहना चाहिए ना। अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। अच्छा माशाअल्लाह। तो आपने कहा बहुत अच्छा, ये ना खाने वाले तीन तरह के लोग होते हैं जी। देख लीजिएगा शादी ब्याह में आजमा के मैं बता के जा रहा हूँ, वलीमा वगैरह हम देख लीजिएगा। इस दिया हुए बैठे, इस दिया हुए। आपका क्या नाम है? परवेज भाई। आपका बिल्ला वाला आपका नाम? अरे नाम बताइए कोई। मोहित। मैं इसे ही पूछ रहा हूँ, मिसाल दूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये आप तीनों एक जगह बैठे हुए, शादी ब्याह में दोस्त होते हैं, साथी लोग होते हैं, एक जगह बैठते हैं। बोला कि कितने लोगों की जगह है? बोल 50 आदमी बैठाओ। 50 आदमी बैठ गए, खाने लगे। खा करके निकले तो पूछ दिया इश्तियाक भाई ने, कैसी लगी बिरयानी? कैसी लगी? तो बोले रे परवेज ये करके जा रहा, अंदर गड़बड़ हो गया क्या? बोले ना सब ठीक था, ये क्यों किया? बोला अच्छा 50 को और बढ़ो। 50 को फिर बैठाया, लोग खा के निकला। आप लोगों को कैसी लगी? ठीक है चलेगी, जाइए। बोला ये तो ठीक बोल रहा। तीसरा गुरु बैठा, तीसरा को बैठाया, कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैंने कहा इश्तियाक भाई अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का माल है क्या? 3 तरह का मटेरियल है? बोला नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, बिरयानी एक, बावर्ची एक। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो नकीब अहले सुन्नत मौलाना नाजिर ने कहा हजरत पहले जिसको पूछा उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, शुगर के मरीज है, वो क्या खाएंगे? करके जा रहे। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ए लोगों एक जुमला दे रहा हूं, इस्तकबाल कीजिएगा। खाना अच्छा लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मज़हब अच्छा। वाह वाह वाह, अल्लाह बहुत अच्छा हजरत है, वाह वाह, बहुत अच्छा नुक्ता पेश किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोटिया है, आप गोंडिया बोल रहे हैं? गोटिया गोटिया नहीं, गुन्ना के साथ बोल रहे थे तब ना ना, नून गुन्ना है इसमें हजरत। हाँ गोटिया। अच्छा जो बोल सकते हैं वही बोलिए, है ना, इसीलिए हम अरे नहीं कभी कभी नहीं बोला पाता है। हाँ बंगाली को बोल दीजिएगा कि खालिश उर्दू बोलिए। एक बंगाली रिक्शा में बैठ गया, उसके बाद उसको बोलने ही नहीं आता था कि रोको उतरेंगे, तो दूर ले गया तो बोला ए हम गिरेगा। तो ऐसा काम काहे करेगा कि आदमी गिरने वाला काम करेगा? इस्लाम नगर बहुत अच्छा नाम है, चलिए इसी से काम चलाते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। तो आप लोग को नबी का जिक्र अच्छा लग रहा है तो कल शुक्राने की नमाज पढ़िएगा कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपका अकीदा अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आप
मसलक को मजहब अच्छा बनाया है। ए लोगों सुनो, आज मैं थर्मामीटर दे रहा हूं कि अगर जिस्म बीमार हो तो कैसा लगता है, रूह बीमार हो तो कैसा लगता है, जिस्म बीमार हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, पानी कड़वा लगने लगता है, दुनिया की दूसरी चीजें खराब लगती हैं, तो समझ जाना कि जिस्म बीमार है, लेकिन मिलाद अच्छी ना लगे तो समझना कि रूह बीमार है, सलाम अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि रूह बीमार है, नबी के लिए कयाम अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि रूह बीमार है। क्या बात। और जब रूह बीमार होती है तो दुनिया का डॉक्टर इलाज नहीं करता है, बगदाद वाले गौसे आजम इलाज करते हैं, अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज इलाज करते हैं, और बरेली वाले इमाम अहमद रजा इलाज करते हैं। इसलिए कि जिस्म को डॉक्टर अच्छा करता है और दिल को औलियाए कराम अच्छा करते हैं। अभी अहमदुल फत्ताह साहब एक शेर पढ़ रहे थे सरकार के पसीने के बारे में। इश्तियाक भाई वो जालिम है, यहाँ से कुछ बगल में सुने के वो बदअकीदे भी हैं, तो मैं सोचा बरेली में, बरेली शरीफ में बदअकीदे ऐसे ही तो नहीं है कि मक्का शरीफ में अबू जहल सरकार को देख के ईमान ना ला सका और बिलाले हबशी हबस से गए और सहाबी रसूल बन गए। ये तो अपना नसीबा है, अपना मुकद्दर है, अपनी किस्मत है, ये वो अपना समझे। लेकिन सुनो जालिमो, मेरे नबी की सारी अजमतें छोड़ दो, सिर्फ 3 चीजें लाओ। एक है लुआबे दहन, एक है पसीना मुबारक, एक है नाखून मुबारक। ये पसीना अगर बह जाए गर्मी के जमाने में, मई जून आ रहा, किसी का पसीना बहुत खराब बदबू देता है, देखेंगे नहीं? दुनिया वालों का पसीना बहे तो बदबू दे, मेरे मुस्तफ़ा का पसीना निकल जाए तो जमाने में खुशबू फैल जाए। अरे पसीने का आलम यह है कि एक ज़ईफ़ा आई, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की बारात आने वाली है, आपका पसीना ये मुबारक बगल से खारिज हो रहा है, मैं शीशी में रख लूं? तो मेरे आका फरमाते हैं क्या करोगी? अर्ज करती है सरकार मेरी बेटी की बारात आ रही है, दुनिया की माँ इत्र लगाती है, मैं चाहती हूं कि आपका पसीना लगा दिया जाए। मेरे मुस्तफा ने इजाजत दे दी, एक एक कतरे को शीशी में जमा की। जब बारात आई, जोड़ा आया, शीशी निकाली, जोड़े में लगाई। अब एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलिएगा। नबी का पसीना जोड़े में लगा, जोड़ा महकने लगा। दुल्हन पहन ली, दुल्हन महकने लगी। डोली पे बैठ गई, डोली महकने लगी। रास्ते से गुजरी, रास्ता महकने गया लगा। ससुराल गई, आंगन महकने लगा। और जब बच्चे पैदा हुए तो 1 2 नहीं 7 पुश्त जितने बच्चे पैदा हुए थे वो सब महकते हुए पैदा हुए थे, वो सब खुशबूदार पैदा हुए। बराबरी करोगे, तेरे पसीने से बदबू आती है और मुस्तफा के पसीने से नस्लें महक जाती हैं, नस्लें खुशबूदार हो जाती हैं। और सुनो, तुम थूक दो तो कोरोना फैल जाए, तुम थूक दो तो एलर्जी हो जाए, तुम थूक दो तो हैजा फैल जाए। और मुस्तफा का लवाबे दहन मिल जाए तो बीमार हो तो शिफा मिल जाए। और अभी हम डॉक्टर की बात कर रहे थे, आज मेडिकल ने इतना तरक्की किया है कि हर विभाग का अलग डॉक्टर, बच्चे का अलग, औरतों का अलग, फिजिशियन अलग, सर्जन अलग, हड्डी का अलग, नस का अलग, दिल का अलग, अलग अलग डॉक्टर है। और जो जिसका डॉक्टर है उसी का इलाज करता है। मगर मेरे नबी ऐसे मसीह है, कायनात है कि एक लुआबे दहन है, अनेक बीमार है, सबको दिया जा रहा है, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। एक सहाबी आए, सरकार दुश्मन का तीर मेरी आंख में लगा और जब मैंने तीर को खींचा तो आंख का ढेला बाहर आ गया। तो मेरे नबी ने फरमाया वो आंख का ढेला है
हाँ सरकार है। फरमाया लो। मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक में लिया और ये जो आंख निकली थी ना उसके ऊपर अपना लुआबे दहन लगा दिया। फरमाया उसी जगह रख दो जहां से ये ढेला बाहर आया है। सहाबी ने ऐसे रखा तो कहते हैं मेरी आंख पहले से ज्यादा रोशन हो गई। एक सहाबी आया, सरकार मेरी हड्डी टूट गई है। अभी हड्डी टूट जाए तो स्टील का रड लगता है, ऑपरेशन होता है। सहाबी से मेरे आका ने फरमाया हड्डी का टुकड़ा लाए हो? हाँ सरकार लाया हूं। मेरे आका ने फरमाया लो। हड्डी का टुकड़ा मेरे नबी ने लिया, लुआबे दहन लगाया, फरमाया उसी जगह रख दो। सहाबी कहते हैं मेरी हड्डी जुड़ गई है। एक सहाबी हजरत जाबिर हैं, खाना पकाया है, 1.25 सेर जौ का आटा है और थोड़ा सा बकरी के बच्चे का गोश्त है। खाने वाले 1000 हैं। मेरे नबी ने फरमाया ए जाबिर हांडी कहाँ है? हाँ सरकार ये हांडी है। 1000 लोग हैं। हाँ सरकार। मेरे नबी ने लुआबे दहन निकाला, हांडी में डाल दिया और फरमाया ढक्कन को ढक दो और बीवी को हो निकालती रहें और खिलाती रहें। आटा कहाँ है? 1.25 सेर जौ का आटा। मेरे नबी ने गूंधे हुए आटे में लुआबे दहन लगा दिया। इश्तियाक भाई बगल वाले से कहिएगा कि सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारी बीवी जब बिरयानी पकाए तो थोड़ा सा थूक डाल दो और कहो तबर्रुक डाल दो। तुम तबर्रुक डालोगे वो चप्पल निकाले कि जालिम सारी बिरयानी तूने बर्बाद कर दिया। नबी की बराबरी करोगे? अरे जालिम क्या बात। तुम लेने वाले हो, मुस्तफा देने वाले। तुम गुलाम हो, मेरे आका आका है। तुम सरकार की बराबरी करोगे? अरे जालिम देख, थोड़ा सा गोश्त, थोड़ा सा आटा, नबी पाक का लुआबे दहन लगा। उसके बाद 1000 सहाबा बैठ गए। सारे लोगों ने शिकम सैर होकर के खा लिया। मेरे आका ने तनावुल फरमाया, मगर दस्तरखान पर सरकार बैठे। फरमाया जाबिर दोनों बच्चे कहाँ हैं? बुलाओ सामने खिलाएंगे। एक जाबिर का बच्चा शहीद हो चुका था, एक बच्चा छत पर चढ़ा था। अर्ज किया सरकार दोनों कहीं होंगे, सोते होंगे, खेलते होंगे। नहीं जाबिर दोनों बच्चों को लाओ। और जब सरकार ने फरमाया तो जाबिर के चेहरे का रंग उड़ गया। सरकार एक बच्चा शहीद हो गया, एक बच्चा डर के मारे ऊपर चढ़ा है। मेरे आका ने फरमाया लेकर चलो। लाश के पास पहुंचे मेरे नबी, कदमों की ठोकर मारी। फरमाया मेहमान खड़ा है, मेजबान सोया है। झूम के बोल दीजिए, उठो और अपने मेहमान का इस्तकबाल करो। नबी के कदमों की ठोकर लगी और हजरत जाबिर का बच्चा जिंदा हो गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मेरे नबी ने फरमाया खाना लगाओ, खाया। अब हजरत जाबिर अंदर से ये सोच रहे थे कि सरकार का हुक्म था कि ढक्कन मत खोलना। 1000 लोगों ने खा लिया, अब देखने में क्या हर्ज है? ढक्कन उलट करके देख लेते हैं कितना बचा है, कितना खर्च हुआ है। और जब ढक्कन खोला तो जाबिर खुशी से झूम गए। जितना सालन पहले था उतना सालन अब भी, जितना आटा पहले था उतना आटा अब भी है। जाबिर मुस्कुरा रहे हो? हाँ सरकार, अपने गुलाम की आबरू बचा ली। मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ जाबिर? अर्ज किया सरकार 1000 लोगों ने खा लिया, मगर जितना खाना पहले था उतना खाना अब भी है। ए जाबिर तूने ढक्कन उलट दिया इसलिए बरकत चली गई। अगर ढक्कन न उलटता जिंदगी भर खिलाता रहता, ना रोटी कम होती ना बोटी। जी हजरत माशाअल्लाह। ये मेरे नबी का लुआबे दहन है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये नबी का लुआबे दहन है। और किसी का चेहरा जी इतना खराब रखता है कि सुबह सुबह देख लो तो दिन भर बोहनी ना हो, गाड़ी छूट जाए, सत्यानाश हो जाए। और मेरे नबी का इतना मुबारक चेहरा कि काफिर देखे तो मोमिन बने और मोमिन देख ले तो सहाबी रसूल बने। अरे जिस नबी के पसीने का जवाब नहीं, जिस नबी के लुआबे दहन का जवाब नहीं,
उस नबी के इल्म का जवाब कहां से लाओगे, उस नबी की अजमत का जवाब कहां से लाओगे। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। पढ़ दीजिए हाथ उठा के, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मोह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। सबका हाथ उठे, सबका हाथ उठे। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी, क्या तुम्हारा नबी है। ये शेर सुनिए, इजाजत दीजिए। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा। हम मक्ता सुनिए, सर खुशी से धुनिए। गमज़दों को राज़ा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जी चाहता कि सुनाते रहें, लेकिन हमारे मेहमान लोग और हैं जी। किसी दूसरे का मैं टाइम नहीं मार सकता। हमारे इश्तियाक भाई बोले आपको लास्ट में बोलना है, लेकिन चूंकि मेरी फ्लाइट है इसलिए माजरत के साथ मैं पहले आया, लेकिन मैं टाइम पर ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हमारे जो मेहमान शायर हैं, ख़तीब हैं, उनको सही टाइम में बोलने का मौका मिले। अब से मैं गुजारिश करूँगा कि सिर्फ नाज शरीफ सुन के मत जाइएगा, आखिरी ख़तीब की तकरीर भी सुनिएगा। नाज शरीफ हमारी रूह की ग़िज़ा ज़रूर है, मगर तकरीर से ज़िंदगी संवरती है, तकरीर से इनकलाब आता है, तकरीर से हमारे अक़ीदे मजबूत होते हैं। इसलिए नाज शरीफ भी सुनिए और तकरीर भी सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सुनने को, मेरे बोलने को और मदरसा वालों के इंतज़ाम व इंसराम को कबूल फरमा ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।